महाराज जी के आज के विशेष अंक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। महाराज जी की कुटी का दरवाज़ा एक बरामदे की ओर खुलता है, जिसके आगे एक छोटा सा प्रांगण है जिसमें कंकड़ बिछे हैं। महाराज जी यहाँ पर बरामदे में एक तरफ लगी लकड़ी की कुर्सी पर प्रायः धूप में बैठा करते थे। महाराज जी इस जगह पर भक्तों को भी दर्शन दिया करते थे। कभी कभी इस कुर्सी को प्रांगण में लाकर दोनों माँ महाराज जी को स्नान करने में उनकी सहायता करती थी। एक दिन किसी भक्त को लगा कि महाराज जी के पैरों में प्रांगण के कंकड़ पत्थर चुभते होंगे। उन्होंने महाराज जी से सीमेंट का फर्श बनवाकर इस जगह को समतल करने की विनती की तो महाराज जी मान गए। दूर खड़ी माँ यह सब सुन रही थी। जब सब लोग चले गए तो माँ एकांत में जाकर अपनी धोती के आंचल में प्रांगण के पत्थर बटोरने लगी। उसी समय महाराज जी बाहर आए और माँ से पूछने लगे कि क्या कर रही है माई। माँ ने कहा, महाराज जी, इन पत्थरों को आपके चरणों का स्पर्श प्राप्त हुआ है, इसलिए ये अनमोल हैं। अब जब यहाँ पर फर्श बनेगा तो इन्हें फेंक दिया जाएगा। उसी क्षण महाराज जी ने संदेश भेजकर प्रांगण का समतलीकरण रुकवा दिया। आज भी वही कंकड़ पत्थर पीछे प्रांगण में यथावत बिछे हुए हैं। जब कभी दीवार की पुताई होती है या कोई मरम्मत का कार्य होता है तो इन पत्थरों को सावधानी से उठाकर एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है और काम समाप्त होने पर उन्हें पानी से धोकर वापस बिछा दिया जाता है। माँ अक्सर बरामदे में आए हुए भक्तों से एक पत्थर उठाने को कहती। अपने हाथ में लेकर सबको उस पत्थर में देवनागरी लिपि में राम नाम लिखा हुआ भी दिखाती। फिर इस राम नाम अंकित पत्थर को माँ उन्हें प्रसाद रूप में दे देती। महाराज जी ने महासमाधि लेने से 2 दिन पहले दोनों माँ को अपनी कुटी के बगल वाले कक्ष में रहने की आज्ञा दे दी। मैंने देखा कि इस कुटी में भी बहुत कम लोगों का प्रवेश था। कुछ समय बाद माँ मुझे इसी कुटी में दर्शन देने लगी। धीरे धीरे माँ की सेवा में मेरा अंदर आना जाना बढ़ता गया और इस कृपा को मैंने माँ के सेवक के रूप में उनकी स्वीकृति माना। माँ का कक्ष भी महाराज जी की कुटी के समान ही साधारण सा था। लकड़ी का फर्श था और दोनों तरफ लकड़ी के बने 2 तख्त लगे थे जिन पर मोटे काले कंबल बिछे हुए रहते थे। माँ का तख्त खिड़की की ओर था और एक शेल्फ में महाराज जी की छवि और कुछ किताबें रखी होती थी। छोटी माँ का तख्त महाराज जी की कुटी की दीवार से लगा हुआ था। यहाँ दीवार पर आले बने थे जिनमें महाराज जी की छवियाँ रखी हुई थी। इनके बीच में हनुमान जी की एक छवि भी रखी थी। जैसे मैंने देखते ही पहचान लिया, यह वही पोस्ट कार्ड था जिसे मैंने माँ को पत्र के रूप में रामेश्वरम में भेजा था। तख्त के कोने में ही एक शिला के आकार का एक पत्थर भी रखा था जो मैंने माँ के लिए कामादगिरी पर्वत से भेजा था। सबसे ऊपर के खाने में एक लोहे का छोटा सा पटला भी रखा था जो कि चंदन रोली से सुपूजित था। मेरे पूछने पर माँ ने मुझे बताया था कि यह लोहे का छोटा सा पटला उन्हें एक साधु ने दिया था। उन महात्मा ने यह पटला देते हुए उन्हें आशीर्वाद भी दिया था, तेरा छकाछक भंडारा चलेगा, कभी कमी नहीं होगी। तभी से प्रत्येक भंडारे के आयोजन से पूर्व रैतिक रूप से इस पटले को एक थाली में रखकर गंगा जल छिड़कते हुए और शंख घंटे की ध्वनि के साथ भंडारे की रसोई में ले जाया जाता है। भंडारे में प्रसाद बनाने का शुभ आरंभ इसी पटले से होता है और फिर यह पटला वही एक वेदी पर महाराज जी की छवि के आगे रख दिया जाता है। भंडारा पूर्ण होने पर जब सभी लोगों ने प्रसाद पा लिया
तब रात में विधि पूर्वक पटला माँ की कुटिया में वापस लाया जाता है। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, सिद्धि माता की जय जय बोलो, जय सीताराम बोलो।